नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। फिल्मों को लेकर सियासत होना आम बात है। जब भी देश में कोई विशेष फिल्म रिलीज होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उसके चलचित्रों या कहानी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं और एक दूसरे पर बार पलटवार करने से भी नहीं चूकते हैं। अब एक बार फिर फिल्म को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष यानी भाजपा के नेताओं को भी यह फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जंगल सत्याग्रह और नेता का नाम है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। उन्होंने खुद जाकर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दिग्गी राजा के सहयोगी भी लगातार भाजपा नेताओं को आमंत्रण दे रहे हैं। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या छिपा है जो दिग्विजय सिंह फिल्म दिखाने के लिए इतने उत्साही नजर आ रहे हैं? पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। एमपी में फिल्म पर सियासत, दिग्गी दिखाएंगे फिल्म जंगल सत्याग्रह, भाजपा नेताओं को भेजा आमंत्रण, भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। स्वतंत्रता संग्राम में बैतूल जिले का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। यहाँ आजादी की लड़ाई में आदिवासियों ने विलक्षण जन आंदोलन के जरिए अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। साल 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का ऐलान किया था, उस समय बैतूल जिले में नमक सत्याग्रह के स्थान पर एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। नाम था जंगल सत्याग्रह। इस आंदोलन में बैतूल जिले के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। अब इस पूरे घटनाक्रम पर एक फिल्म बनाई गई है और फिल्म को देखने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता इस फिल्म के माध्यम से आदिवासियों के संघर्ष को दिखाने की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से वो आदिवासियों के संघर्ष की गाथा है। जिस तरह से आदिवासियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में, सामाजिक लड़ाई में, आर्थिक लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनको आज तक उनका जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिला है, तो इस पिक्चर के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया गया है। बड़ी अच्छी फिल्म है और दिग्विजय सिंह जी ने सबको आमंत्रित किया है, मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, पूरे मंत्रिमंडल को आमंत्रित किया है, विधायकों को आमंत्रित किया है। सब आए और देखें कि आदिवासियों का इस प्रदेश की, इस देश की राजनीति में कितना बड़ा योगदान है और उनके जो कार्य हैं उनको रिकॉग्नाइज करें। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह आज लोगों को फिल्म दिखाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार के समय आदिवासियों का जमकर शोषण हुआ। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस जनजाति बंधुओं के साथ जो उन्होंने छल किया है, उस छल की पश्चाताप करने के लिए, उस पश्चाताप की अग्नि में जल करके, अपनी तपस्या करके अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने सदैव जनजाति बंधुओं के साथ छल किया। मुझे लगता है उनको आत्मग्लानि हो रही है और उसी आत्मग्लानि के साथ में जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव था, तो द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में हमारे जो जनजाति बंधु वर्ग के जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी जनजातीय अस्मिता के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। तो कांग्रेस के नेतागणों ने उनको आस्तीन का सांप कहा था। स्वयं के लगभग 2 दर्जन के विधायक जो थे उन्होंने क्रॉस वोट किया था। तो उस सबसे पश्चाताप करने के लिए ही उन्होंने पिक्चर दिखा रहे हैं। जंगल सत्याग्रह में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सुखदेव पासे विधायक धर्मू सिंह भी अभिनय कर रहे हैं, जिसके बाद से यह फिल्म और विशेष हो जाती है। इस फिल्म को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में 13 जनवरी को दिखाया जाएगा, लेकिन बात सिर्फ फिल्म की नहीं है। सवाल उठता है कि इस फिल्म के माध्यम से दिग्गी राजा क्या संदेश देना चाहते हैं। हालांकि अभी तक कई फिल्मों के प्रमोशन को बढ़ावा देने का काम बीजेपी ने किया है, लेकिन यह पहला मौका है कि कांग्रेस भी अब फिल्मों में दिलचस्पी दिखा रही है और साथ ही फिल्म देखने के लिए भाजपा नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। पर देखना होगा कि भाजपा नेता इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस के कितने नेता इस फिल्म को देखने पहुंचते हैं। हालांकि यह तो 13 जनवरी को ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पिक्चर पॉलिटिक्स
चर्चा करेंगे इस पर, इस फिल्म में ऐसा क्या है, क्या पहलू हैं, क्यों भाजपा नेताओं को आमंत्रण दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। और पॉलिटिकल एडिटर हमारे रवि अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी, पहला सवाल आपसे ही बनता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही आमंत्रण दे रहे हैं प्रदेश के मुखिया को, तमाम सारे सत्ता पक्ष के नेताओं को और विपक्ष के यानी कांग्रेस के नेताओं को, अपनी ही पार्टी के नेताओं को तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में समझेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या है इसका मकसद। देखिए, इससे पहले आपने गोंडवाना प्रोडक्शन या फिल्म डायरेक्टर के रूप में कोई के समाज का व्यक्ति, ऐसे नाम शायद ही कभी सुने हो। तो दलित और आदिवासी समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने और अपने नेता दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा किया है। और इस बार भी तो आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बनाई गई एक फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि न केवल आदिवासियों का इतिहास जनता को पता चले, बल्कि जो स्थानीय हमारे कलाकार हैं उनको भी मंच मिले। इस फिल्म में बैतूल के टेक्नीशियन, कलाकार, सब लोगों ने काम किया है। आदिवासी समाज के लोगों ने मिलकर फिल्म बनाई है। तो जहां आदिवासी समाज को आरक्षण के माध्यम से और सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार मिलता रहा है कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से, तो अब कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि आज भले ही हम सत्ता में ना हो, लेकिन आदिवासी समाज के लोग यदि फिल्म पटल पर छाना चाहते हैं, उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी आज हो चुकी है कि वे फिल्म के पर्दे पर भी आ सकते हैं, फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं, फिल्म में एक्ट कर सकते हैं, तो उसको मंच प्रदान करने की जिम्मेदारी ने उठाई है। और इसी कारण हमने तो कहा कि ये जो फिल्म है, अभी तक आप जिन फिल्मों का जिक्र कर रहे थे, भाजपा ने जिन फिल्मों का प्रदर्शन की बात कही है, उन फिल्मों में कुछ ना कुछ एजेंडा होता था। वो समाज की फिल्में होती थी, लेकिन समाज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ाने का कहीं ना कहीं उनमें संदेश होता था। लेकिन ये फिल्म ऐसी है जिसमें समाज को लड़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ जो विलन है, जो कि इतिहास का एक हिस्सा भी है, वो अंग्रेज है। यहाँ हमारे हिंदुस्तानी समाज का कोई व्यक्ति इसमें विलन नहीं है। तो उनकी प्रतिभा को सामने लाने के लिए इस फिल्म का हम लोग ये प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ये प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। और हमारी तो मांग सत्ता पक्ष से भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आगे आके आदिवासी समाज की जो इज्जत है उसको बढ़ाना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए। और साथ ही साथ सीबीएसई से सर्टिफिकेशन के बाद इस फिल्म को टैक्स फ्री करें। भाजपा ने कई ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री किया है जिनमें कि आदिवासी समाज का कोई भला नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म से आदिवासी समाज का भला हो सकता है। एक इतिहास 1930 का इतिहास के 1930 में कैसे अंग्रेजों से लोहा इन लोगों ने लिया, उनके खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ी। इस शौर्य गाथा को यदि जनता तक हम सबको पहुंचाना है तो हम इसमें विपक्ष का भी साथ चाहेंगे। विपक्ष भी हमारे साथ आए और इस फिल्म को देखे, इसे प्रमोट करे, इसे आगे बढ़ाए और आदिवासी समाज के प्रति हमारे समाज की जो प्रतिबद्धता है उसको आगे बढ़ाए। चलिए, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसवानी जी, दो बातें, एक तो जनजातीय वर्ग के जो रणबांकुरे हैं, उन्होंने आज़ादी पाने के लिए कितनी अपनी बलिदान दिया, कितना संघर्ष किया, वो दिखा रही है ये फिल्म। और दूसरा, मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि टैक्स फ्री करें इस फिल्म को, तो कैसे देखेंगे आप, क्या सोचते हैं? दिग्विजय सिंह आमंत्रण देने पहुंचे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो क्या है इस फिल्म के बारे में आपकी राय? देखिए महन जी, दिग्विजय सिंह जी एक चतुर राजनेता हैं और वो चाहे नर्मदा यात्रा की बात कर लीजिए आप, चाहे किसी और अन्य चीज की बात कर लीजिए, वो राजनीतिक चश्मे से ही इन सब चीजों को देखते आते हैं और करते आते हैं। रही बात ऐसा कोई वर्ग बच्चा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, फिर चाहे आदिवासी वर्ग हो, फिर चाहे दलित समाज हो, फिर चाहे अल्पसंख्यक हो, फिर चाहे कोई भी समाज हो, जो कोई भी वर्ग हो जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ठीक है। अभी हमारे प्रवक्ता काबिल साथी बता रहे थे कि उन्होंने आदिवासियों के लिए किया है। एक तो बता दें कि आदिवासी का नाम उन्होंने कभी, उनके जो चौक चौराहे जिन्होंने भी डेवलप किए, हमेशा एक परिवार के इर्द गिर्द होके रह गए। इसके विपरीत हम सदैव से ही आदिवासी वर्ग के साथ रहे, आदिवासी वर्ग के लिए काम करते आए हैं। अभी एक दो दिन पहले मैं DNN देख रहा था। DNN एक बहुत अच्छा चैनल है जो जनता से जुड़ी हुई बातों को उजागर करता है, उठाता है और निश्चित ही समय समय पर अपनी बात के माध्यम से जो आईना है उसको साफ करके दिखाने का काम करता है। मैन जी,
अभी 66 गाड़ियां उस दिन हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आदिवासी क्षेत्र के लिए रवाना की, मेडिकल से सिकल सेल, एनीमिया और अन्य जो बीमारियां होती हैं इस वर्ग में, उससे निजात पाने के लिए, उसके त्वरित इलाज मिल जाए उन लोगों के लिए, ऐसी गाड़ियां हमने काम करने का काम किया। सिकल सेल को हम मिशन के रूप में ले रहे हैं, पैसा एक्ट लागू करने का हमने काम किया। हम आदिवासियों के जो उनके जो राशन देने का काम किया वो हमने किया। उसके साथ सूदखोरों से मुक्ति का काम अभियान हमने चलाते रहे हम लंबे समय से। उनको जो हक है भूमि का वो सब देते आए। केसवानी जी देखिए यहाँ अब एक मिनट सिर्फ बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी हर बात पे आता हूँ। और अगर आदिवासियों के लिए दिग्विजय सिंह जी चिंतित होते तो कभी क्या जमुना देवी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की क्या? कभी उमंग श्रृंगार को आगे लाने की बात की क्या उन्होंने? वो तो दबाते हुए है उस तबके को, उसको ये उन आदिवासियों को पहचान देना चाह रहे हैं। जब वो पहचान के लिए काम कर रहे थे वो तो उमंग श्रृंगार ने आके मीडिया की समस्या की दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, अपने हिसाब से काम कराते हैं, अपने लोगों को पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। सबसे बड़े माफिया दिग्विजय सिंह हैं। तो ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम न करे कांग्रेस। हम भली बात ही समझते हैं कि कौन सा वर्ग किस वर्ग के लिए कोई काम करता है और नहीं करता है, वो सब दिखता है। नहीं तो जैसे फिल्म दिखा रहे हैं वो, तो फिल्म दिखाने में बुराई क्या है? वो आपकी बुराई थोड़ी कर रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आपने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं जो उस समय जो घटनाक्रम हुआ। यदि जनजाति वर्ग के कुछ ऐसे युवा हैं जो फिल्म के माध्यम से पर्दे पे आना चाहते हैं, तो फिर उसमें क्या आप सहयोग करेंगे, देखेंगे फिल्म को? देखिए, जनजातीय समाज के साथ हम हमेशा से ही खड़े रहे हैं और हम हमेशा से ही उनके काम करते रहे हैं। वो आए, वो कलाकार बने, पर दिग्विजय सिंह जी के जो पुराने कायाकल्प जो उन्होंने किया है, क्यों नहीं उमंग श्रृंगार को उन्होंने कभी बढ़ने दिया? क्यों उन्होंने कभी मुख्यमंत्री के रूप में उसको प्रोजेक्ट करने का काम नहीं किया? क्यों उमंग श्रृंगार को आके बोलना पड़ा कि फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को, ये कह रहे हैं आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति के इर्द गिर्द काम करते हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो उनको मुबारक हो। अब दिग्विजय सिंह जी कल जाकिर नाइक का शो कराएंगे तो हम थोड़ी चले जाएंगे। जाकिर नाइक तो शांति का दूत बताते हैं। तो अभी संशय है, भाजपा नेता फिल्म देखेंगे इसमें संशय है? पॉलिटिकल कोई भी काम होगा वो हम चलिए। रवि अवस्थी जी देखिए, मिथुन अहरवार जी को आपने सुना, केसवानी जी को सुना, क्या कहेंगे आप? ये फिल्म का प्रमोशन है, कोई आरोप प्रत्यारोप अभी हो नहीं रहा है, लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन पर भी सियासत गर्म है। बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए हालांकि जब 2 महीने पहले इसका प्रीमियर शो हुआ था तो उसी समय दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था, वो था टैक्स फ्री करने को लेकर। वो मिथुन अहरवार भी वही बात कह रहे हैं। तो एक तो बड़ा कारण मुझे वही लगता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें कांग्रेस के एक विधायक धर्मू सिंह और एक पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, उन्होंने दोनों ने अभिनय किया है इस फिल्म में। तो जाहिर बात है यानी कांग्रेसी विधायकों की ये फिल्म है, कह सकते हैं आप इसे। और तो फिर आप पूरा फिल्म का लब्बो लुभाव भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ उसमें पीछे। अब जहाँ तक सियासत की बात है तो अभी हालांकि इसमें सियासी नज़रिया किसी ने उजागर नहीं करा है, कांग्रेस के किसी नेता ने, कि क्या मंशा है। लेकिन निश्चित तौर पर एक तो अगर बीजेपी जो जिस तरीके से पेशा एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है, पूरा फोकस उसका आदिवासी समाज पर है और ये बरसी जो है कहीं ना कहीं समर्पित रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में एक तो मुझे लगता है कि ये कारण है कि कांग्रेस अब इस बहाने जो है कहीं ना कहीं अपना एक्टिविटीज़ दिखाना चाहती है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है, देखिए जब दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासनकाल था 1993 से 2003 तक, तब उनको लेकर एक बड़ी, चाहे आप उसे गॉसिप कह लीजिए, सिगुफेबाजी, जो एक चर्चा थी कि वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं वो निपट जाता है। तो अब उन्होंने इस फिल्म के कंधे पर हाथ रखा है, अब देखते हैं हस्र क्या होगा। चलिए ठीक है। अब ये तो आप वो चर्चाएं बता रहे हैं जो सियासत के इतर होती हैं, फिर भी मिथुन अहरवार जी, इस फिल्म को टैक्स फ्री कराना ही मकसद है सिर्फ कांग्रेस का? कांग्रेस के विधायक शायद इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पर्दे पर आना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि भाई ये तो प्रायोजित फिल्म है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक संकीर्ण मानसिकता के साथ आदिवासी समाज से जुड़ी हुई चीजों को देखती है। इन्होंने अभी आदिवासियों की तुलना जाकिर नाइक से कर दी और इसलिए कह रहे हैं कि फिल्म ही देखेंगे। तो ये तो इनकी आदिवासी समाज के लिए इनकी सोच है
जबकि जाकिर नायक का आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कांग्रेसियों की फिल्म है, मैं आपको बता दूं भाजपा के एक पार्षद ने भी इसमें एक्टिंग की है। तो अब आप किस हिसाब से इसे मान लेंगे? हम तो आदिवासी, और ठीक है आदिवासियों के साथ आप कांग्रेस को ही जोड़ना चाहते हैं तो हम तो स्वीकार करते हैं, हाँ हम आदिवासियों की पार्टी है, लेकिन जहां तक आदिवासियों के सम्मान की बात है तो वो सरकार जिसके नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, वो सरकार जिसके रहते, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पर है, वो सरकार जो आए दिन आदिवासी को अधिकारों को छीनती है, चाहे वो रिजर्वेशन हो चाहे हॉस्टल हो, जिनको पेशा एक्ट की बात करते हैं, 1996 में हमने पेशा एक्ट लागू किया, ये 18-20 साल उसके नियम नहीं बना पाई, ये सरकार आदिवासियों की बात करेगी। एक बड़ी आपत्तिजनक बात भाजपा ने की, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन मैं पहले पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को आरक्षण दिया, SC/ST एक्ट दिया, हमने उनके लिए अलग से आयोग बनाए, हॉस्टल्स बनाए, उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के पास एक क्या सिंगल एक कोई योजना जो उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग से की हो? ये मिड डे मील की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, ये सब तो सबके लिए है। आदिवासियों के लिए हालांकि अलग से जो कानून बनाया वो तो आपने बनाया नहीं, उल्टा आदिवासियों को आपने बीमारी से जोड़ दिया, सिकल से। कौन सी दुनिया में बीमारी है जो केवल जात के आधार पे होती है? भाजपा के दिमाग में बीमारी है इसलिए उन्होंने इसको जोड़ दिया, नहीं तो किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, हर बीमारी हर व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन इन्होंने एक बीमारी को आदिवासियों के साथ जोड़ के बता दिया कि इनकी मानसिकता है। आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, हम तो स्वागत करते हैं, आइए ना, मुख्यमंत्री हटाइए, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो आप करेंगे नहीं, दुनिया को दिव्य ज्ञान आपको बहुत देना आता है। मेरा तो निवेदन ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आदिवासियों के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया, 1950-1930 की बात है ना, भारतीय समाज को तो इसमें कुछ नहीं कह रहे। 1925 में RSS बन गया था, क्या RSS ने उस समय ये लड़ाई लड़ी? RSS को लड़ना चाहिए था ना, कांग्रेस पार्टी उस समय लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन RSS के लोग कहाँ थे, जनसंघ के लोग कहाँ थे, जनसंघ ठीक है बाद में ना, RSS की मानसिकता के लोग कहाँ थे? और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि आज इस आदिवासियों की शौर्य गाथा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इधर उधर फालतू आड़े टेढ़े आयोजनों पर आड़े टेढ़े बयान देने वाले लोगों की फिल्मों को टैक्स फ्री कर देती है, लेकिन आदिवासी समाज की शौर्य गाथा गाती हुई एक फिल्म को यदि आप टैक्स फ्री कर देंगे तो कौन सा आपका ऐसा नुकसान हो जाएगा? इस बात का जवाब देना चाहिए। और आदिवासी जब पर्दे पर आकर के चमक रहे हैं, आदिवासी जब पर्दे पर आकर के छा रहे हैं, तो उस फिल्म को देखते हुए आपको तकलीफ क्यों होती है? इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए। बताइए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी कि बाकी फिल्मों को आप टैक्स फ्री कर देते हैं जो आपका मन होता है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश के लोगों की है, जनजातीय वर्ग की है, तो मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं इसको टैक्स फ्री करने में क्यों पेट में दर्द हो रहा है? देखिए मैन जी, सबसे पहले तो ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। मैं जाकिर नाइक की जो बात कर रहा हूँ वो दिग्विजय सिंह से जोड़ के कर रहा हूँ, और ये कहाँ लेके चले गए, तो ये इनकी समझ का फर्क है, समझ का फेर है, ये नहीं समझेंगे। दिग्विजय सिंह जी शांति का दूत बताते हैं उसको, जाकिर नाइक को, तो हम जाकिर नाइक की उसको उसमें कार्यक्रमों में जाने लगेंगे क्या? बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। अब ये जनजाति कल्याण के लिए क्या बोल रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस आदिवासियों की पार्टी है क्या? कांग्रेस कभी भी सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है, वो उसी के इर्द गिर्द काम करता है। बाकी मैंने बताया हर वर्ग का उपयोग करके राजनीति अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उस वर्ग को काम करते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ इनका एक ध्येय है कि सत्ता लोलुपता कैसे आए। अब ये हमसे प्रश्न करने लग जाते हैं कि हमने क्या किया। अब सिकल सेल के लिए इन्होंने कितनी बचकाना सी बात कर ली कि उसको हमने जोड़ने का काम किया। अरे ये उसी वर्ग में पाई जाती है, उसी वर्ग में। थैलेसीमिया नामक अगर बीमारी इन्होंने सुनी हो तो वो भी पंजाबी, सिंधी और मुस्लिम से ज्यादा पाई जाती है। बाकी अन्य लोगों में वो मिसमैच का कार्य वो होता है। तो सिकल सेल जो है वो अधिकतर बीमारी उस वर्ग में पाई जाती है। पे अब आए हैं आपने कहा था केवल इसी वर्ग में पाई जाती है, और मैंने कहा था अलग से क्या किया? अब आप अपनी बातें करते रहो, माफी मांगनी चाहिए। अरे मैंने आपको सुन लिया, इन्होंने भी समय दे दिया, सुन लो। आदिवासी समाज का अपमान मत करिए। नहीं तो आप करते हो तो आप लोगों का काम है। स्कूल हमने 70 स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का जनजाति विरोध दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर, अभी रानी कमलापति के नाम पर, पातालपानी स्टेशन का नाम जननायक घंटे के नाम पर, और प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान बिरसा मुंडा और राजा हृदय शाह के नाम पर किया गया है। अनुदान, वन अधिकार कानून, हर काम हम करने का काम कर रहे हैं। मेधावी छात्र योजनाओं के अंतर्गत 8,000 से ज्यादा जनजातीय छात्रों को हम काम करने का काम कर रहे हैं।
एक योजना, एक नीति बता दीजिए। सब योजना बताता जा रहा हूँ मैं आपको, पर क्या है कि आपको आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझना नहीं गंभीरता से सुन लें और आप बैठ के बीच में डिस्टर्ब करने का काम करो। बस यही तरीका है इनका महंगी डिबेट करने का। मिथुन जी कह रहे हैं टैक्स फ्री कर दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, टैक्स फ्री कर दीजिए फिल्म को। देखिए, ये सब चीजें मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। दिग्विजय सिंह जी मिलके आए हैं मुख्यमंत्री जी से, जो उन्होंने बात रखी होगी, जो न्याय संगत बात होगी, प्रदेश के हित के लिए होगी। आज हर वर्ग के, अब इनके नेताओं ने तो शोध में रोल अदा किया है, अब अपने नेताओं का रोल दिखाने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। अभी आप कह रहे हैं हम लोग फिल्म देखेंगे, फिर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। महन जी मेरी बात तो सुनो, ये पॉलिटिकल हर चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब ये चैनल पर बैठकर मांग कर रहे हैं टैक्स फ्री होने की। अरे एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके से आप बात करो। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सबकी सुनना, आपकी भी सुनेंगे, उसमें क्या है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि हम फिल्म देखेंगे ही नहीं, फिर मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो टैक्स फ्री कर देंगे, आपको भी संभावनाएं हैं? नहीं, दिग्विजय सिंह जी, मैं तो मुलाकात की बात कर रहा हूँ महन जी। अच्छा। कि दिग्विजय सिंह जी मुलाकात की है उनसे, तो बात करेंगे वो सब चीजें, वो उनका विशेष अधिकार है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये सिर्फ एजेंडा बनाने के लिए था क्या मिथुन अहरवार जी की इस तरीके से हम इसको प्रमोट करेंगे और दिग्विजय सिंह मिलने जाएंगे, आमंत्रण देने जाएंगे, तो शायद एक डिबेट होने लगे इस पर, हो ही रही है कि टैक्स फ्री करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे भी दूसरे माध्यम से जा सकते थे, 2 महीने पहले यदि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था तो और भी कोई माध्यम थे कि भाई टैक्स फ्री कर दीजिए। तो ये टैक्स फ्री करने के लिए इतना सारा ये पॉलिटिकल मेथड या पॉलिटिकल पिक्चर बनाई जा रही है। नहीं, देश में आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव होते आया है, उसमें भाजपा का भी स्टैंड जनता को पता करना चाहिए। अगर राम सेतु जैसी फिल्म नरोत्तम मिश्रा जी थिएटर में बैठा करके दिखाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ये गोधरा पर जो बनी फिल्म में पूरे कैबिनेट के साथ बैठ करके देखते हैं और उसे दिखाने की अपील करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में या ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्में, मतलब एजेंडावादी फिल्में अगर जनता को मुफ्त में दिखाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए ऐसी फिल्मों को आपने टैक्स फ्री भी किया, लेकिन क्योंकि ये आदिवासी समाज के लोगों ने नहीं बनाई थी तो इसलिए आपने टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन आप उस इतिहास को कायम रखना चाहते हैं कि आदिवासी समाज के लोगों को तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर उन्होंने एक्टिंग की है, अगर उन्होंने डायरेक्शन किया है, तो फिल्म के अंदर आदिवासी समाज कैसे आ सकता है? इसलिए इसे टैक्स फ्री नहीं करेंगे, अभी से इन्होंने घोषणा कर दी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जो साथी हैं, ये क्या है, नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र मोदी पार्टी के नेता हैं। तो जब जाकिर नाइक की बात करते हैं तो ये इस बात को नहीं बताते कि मलेशिया का जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो क्यों प्रधानमंत्री तारीफों में पुल मानते हैं, उसी मलेशिया ने जाकिर नाइक को शरण दी है ना, बायकॉट करके दिखा दें। तो ये इस पार्टी के नेता का स्टैंड है। और हमसे बार बार कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस आदिवासियों की पार्टी है जो इस बात को बार बार कह रही है? हाँ, हम आदिवासियों की पार्टी। भाजपा क्यों नहीं है आदिवासियों की पार्टी? भाजपा क्या केवल आदिवासियों पर अत्याचार करना जानती है? आदिवासी समाज को जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो भाजपा अपने पैर पीछे खींच लेती है। 8,000 करोड़ के ये लोग हवाई जहाज में चल लेंगे, 20,000 करोड़ का पहले बनवा लेंगे, लेकिन 100-150 करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं होगी। मुश्किल से 20-50 करोड़ रुपए का ये जो टैक्स आता है, ये यदि आप छोड़ देंगे तो आपको यहाँ बताना है आदिवासी समाज को आगे बढ़ने से रोकने का हर प्रयास करेंगे। और ये अभी तक एक योजना नहीं बता पाए कि जो आदिवासी समाज के लिए इन्होंने अलग से बनाई हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारी बोल रहे हैं, भाजपा के नेता जो है इसमें एक्ट कर रहे हैं, भाजपा के महाराष्ट्र पार्षद हैं, उन्होंने एक्ट किया जो बॉर्डर हो सकता है मध्य प्रदेश से। और मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ कि अभी से ही आदिवासी समाज का नाम सुन के आपने नाक बहुत सिकोड़ लिए भाजपा ने, और अभी से ही ऐलान कर दिया कि आदिवासी समाज के उनका विरोध करते हैं, उनका बायकॉट करते हैं। तो आदिवासी समाज के लोग देख रहे हो, आदिवासी समाज इस इतिहास को याद रखिएगा। जब आदिवासी समाज ने आगे बढ़ने की कोशिश की, भाजपा ने उन्हें हर कदम पे रोका। और बीमारियों को भी आदिवासी स्पेसिफिक बता रहे हैं, मतलब ये छुआछूत बढ़ाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि आदिवासी समाज के लोगों को ये बीमारी होती है सिकल सेल की, इसलिए आदिवासियों को पास मत जाना। नहीं तो ठीक है ना दुर्गेश जी, देखिए मिथुन जी कह रहे हैं, मानसिकता ये केवल भाजपा की। दुर्गेश जी, मिथुन जी कह रहे हैं कि पहले से ही आपने बॉयकॉट करके ये संदेश दे दिया कि भाजपा आदिवासी समाज की विरोधी है। देखिए,
हम आदिवासी समाज के साथ हैं, उसका सर्टिफिकेट हमें मिथुन से तो नहीं चाहिए जी। हमें 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 सर्टिफिकेट कांग्रेस से तो नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये कभी काम करते ही नहीं है उस दल के लिए। अगर उन्होंने उस वर्ग के लिए काम किया होता तो आज आदिवासी समाज की ये हालत हो रही क्या? 50-60 सालों में ये क्या कर पाए? कभी कुछ किया क्या इन्होंने? पैसा एक्ट हमने लागू किया, जनजातीय वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था हमने की, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम, घर घर राशन पहुंचाने का काम हमने किया, सिकल सेल से बीमारी को लड़ने का काम हम कर रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ टीवी चैनलों पर बैठकर ये आदिवासी हितों की बात करने का और वो सेहरा बांधने का काम करते तो हैं। एक नया फॉर्मूला, ये फिल्म के बहाने सियासत चमकाने की बात है क्या डॉक्टर दुर्गेश केसवानी? निश्चित रूप से जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स को, अपने अपने एजेंडे को चलाने का काम। रवि अवस्थी जी काफी देर से सुन रहे हैं। रवि जी, तो ये फिल्म जो है अब जब तक दिखा दी नहीं जाएगी तब तक इस फिल्म को लेके कंट्रोवर्सी के साथ साथ ये बार पलटवार बयानबाजी सब देखने को मिलेगा हमें। हाँ बिल्कुल है महेंद्र जी। हालांकि देखिए, अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, इस वर्ग को लेके तो राजनीति मध्य प्रदेश में हमेशा होती रही है। और अब देखिए, फिल्म का भी शायद 8 दिन पहले ये जो आमंत्रण पत्र का वितरण है 13 जनवरी को तारीख सुनिश्चित की गई है। तो स्वाभाविक तौर पर अब इसको लेके सियासत तो गरमाएगी। अगर बीजेपी के नेता जाते हैं तो, नहीं जाते हैं तो, और टैक्स फ्री करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो। हाँ, तो मतलब सवाल यही है कि कुल मिलाकर जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश सरकार या बीजेपी संगठन की तरफ से जिस तरीके से फोकस बना के अभियान शुरू किया जा रहा है, तो हम कहीं यहाँ ना कहीं ये कह सकते हैं क्या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने वही तोड़ निकाला है जो पहले फिल्मों को लेके मध्य प्रदेश में हमने देखा है? सियासत होती रही है, दिखाने का काम भी होता है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि आप हम जो दिखा रहे हैं वो भी देखें। हाँ, एक पन दो काज वाला मामला है। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। अगर टैक्स फ्री होगा तो ये तो और अच्छी बात है, प्रमोशन तो हो ही रहा है। और अगर नहीं होता है तो फिर सियासत तो है ही अपनी जगह। चलिए, तो समय समाप्त होता। बहुत शुक्रिया मिथुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और रवि अवस्थी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिल्म है जनजाति वर्ग से जुड़ी हुई जंगल सत्याग्रह है, और जंगल सत्याग्रह के बहाने सियासत अब उफान पर है, क्योंकि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री है। और एंट्री भी ऐसी कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को न्योता दिया, भाजपा के तमाम सारे नेताओं को न्योता भेजा कि आप इस फिल्म को देखिए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए पहले ही बोल चुके हैं। अब देखते हैं भाजपा के कौन से नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं, सरकार क्या निर्णय करती है, या फिर सियासत यूं ही इस फिल्म को लेकर और आगे जाएगी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।